केरलम में एक ऐसा शिव मंदिर है जो साल में सिर्फ एक बार खुलता है, जो हजारों लोग घने जंगल और नदी पार करके दर्शन करने जाते हैं। वही मंदिर आज एक बड़े विवाद के बीच आ गया है, जहाँ एक मुस्लिम परिवार ने दावा किया है कि उनके पूर्वजों का भी इस मंदिर की एक पारंपरिक रस्म से संबंध था। इसके बाद एक ऐसे कांग्रेस नेता का नाम सामने आता है जो बावली नदी अपने ग्रुप के साथ पहुंच जाते हैं, जिसके खिलाफ बाद में उन पे आरोप भी लगते हैं। खैर, इसकी पूरी कहानी आगे वीडियो में पता चलेगी। आखिर कोटियूर मंदिर की कंट्रोवर्सी क्या है, बावली केतु क्या है और इस पूरे मामले में सियासत कहां से आ गई, आज इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में अच्छे से समझते हैं। नमस्कार, मैं मोक्षी जैन और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। केरला के कुन्नूर जिले में स्थित कोटियूर महादेव मंदिर हिंदू धर्म के सबसे पवित्र शिव स्थलों में से एक माना जाता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका एक हिस्सा साल भर बंद रहता है और सिर्फ वैशाखा महोत्सव के दौरान खोला जाता है। इस महोत्सव को इस साल मई 29 से लेकर जून 24 के बीच मनाया जा रहा है। कोटियूर मंदिर के बारे में माना जाता है कि यही वह स्थान है जहाँ दक्षा यज्ञ हुआ था और माता सती ने अपने देह त्याग किया था। इसके बाद भगवान शिव का क्रोध और शोक पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठा था। मंदिर के पास से बावली या बावली नदी बहती है और हर साल हजारों श्रद्धालु इस पार करके शिवलिंग तक पहुंचते हैं। परंपरा के मुताबिक यहाँ की पूजा पद्धति को भी आदि शंकराचार्य ने व्यवस्थित किया था और कई सदियों से ये रीति रिवाज बिना किसी बड़े बदलाव के चले आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच विवाद कहाँ से आया? क्यों कोटियूर त्योहार सिर्फ पुजारियों का नहीं होता? यहाँ अलग अलग परिवारों और समुदायों को सदियों पहले से कुछ खास जिम्मेदारियां दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक लगभग 64 हेरिडिटरी ग्रुप्स या स्थानीय कर है, जिनके पास अलग अलग रीति रिवाज और सेवाओं का अधिकार है। कोई पहले घी चढ़ाता है, कोई विशेष पूजा करता है, कोई मंडप तैयार करता है और ये जिम्मेदारी जनरेशन टू जनरेशन चलती आई है। इसी वजह से अगर कोई नया हेरिडिटरी क्लेम करता है तो ये बहुत ऑब्वियस बात है कि इसके बाद बड़ा विवाद खड़ा होना ही है, और आखिर वही हुआ। अब सीधा मुद्दे पे आते हैं। सूत्रों के मुताबिक 2025 के फेस्टिवल से पहले एक मुस्लिम परिवार ने मालाबार देवस्थान बोर्ड के सामने दावा किया कि उनके पूर्वजों का बावली केतु नाम की एक पारंपरिक रस्म से संबंध था। उनका कहना था कि ये पुरानी सेवा थी जो समय के साथ बंद हो गई और इसे दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। लेकिन कई पारंपरिक अधिकार रखने वाले परिवारों और स्थानिक लोगों ने इस दावे को खारिज कर दिया। उनका कहना था कि उन्होंने कभी ऐसी किसी हेरिडिटरी मुस्लिम रिचुअल के बारे में सुना ही नहीं है। और कुछ स्थानिक लोगों के मुताबिक अगर कभी पाम लीफ स्ट्रक्चर्स बनाने जैसे काम हुए भी तो वो लोकल लेबर का हिस्सा थे, ना कि किसी आधिकारिक मंदिर रिवाज का। यहीं से विवाद शुरू हुआ। कंट्रोवर्सी तब और बढ़ गई जब कर्नाटका के कांग्रेस नेता और कैबिनेट रैंक चेयरमैन टीएम शाहिद ठेकिल का नाम सामने आया, जो कि एनएसयूआई यानी कि नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। इसके अलावा करेंटली वो सर्व करते हैं एज अ चेयरमैन ऑफ कर्नाटका स्टेट मिनिमम वेज एडवाइजरी बोर्ड एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ कर्नाटका कांग्रेस कमिटी। अब सुनिए इनका कांड। टीएम शाहिद ठेकिल बवाली रिवर अपने ग्रुप के साथ पहुंच जाते हैं एज हिस्टोरियंस। वहां पे वो लोग पता नहीं कौन सा स्ट्रेंज रिचुअल परफॉर्म करने लग जाते हैं, जिसके बाद में इन पे कोटियूर टेम्पल बोर्ड द्वारा आरोप भी लगाए जाते हैं कि भाई ये लोग तो पता नहीं कौन सा अलग ही परंपरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वह शायद एग्जिस्ट भी नहीं करती। फिर वो नेता और उनका ग्रुप अपने परंपरा को शूट करते हैं अपने मीडिया क्रू के साथ और बाद में उसे अग्रेसिवली सोशल मीडिया पे प्रमोट भी करते हैं। सोचने वाली बात यह है कि इस विवाद में राजनीति क्यों बीच में आ गई? क्यों अचानक से शाहिद ठेकिल बवाली नदी पहुंच जाते हैं, अचानक से ऐसे रीति रिवाज परफॉर्म करने लगते हैं जो कि वहां की मान्यता भी नहीं है? कहीं उनका मकसद मुस्लिम परिवारों को सहारा देना तो नहीं था? कहीं जो किए गए रीति रिवाज उन मुस्लिम परिवारों की ओर से टीएम शाहिद तो पूरा नहीं कर रहे थे? और जो काम आम जनता नहीं कर सकती उसे एक नेता कर ले तो उसे कोई रोक भी नहीं सकता। यही किया टीएम शाहिद ने भी। और ये अब ऑब्वियस हो गया कि जहाँ एक हिंदू रिचुअल कोई मुस्लिम परफॉर्म नहीं कर सकता, तो अब वही काम टीएम शाहिद ने किया। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि नहीं, वो तो ये हिंदू रिचुअल ही परफॉर्म कर रहे थे, सारी बातें झूठ है। तो आप एक बात बताइए, अगर वो हिंदू रिचुअल परफॉर्म करना भी चाहते तो बाकी लोगों के साथ मिलकर करते, ना कि अकेले में एक कोने में जाकर अपने ग्रुप के साथ, और वो भी ऐसा रिचुअल जो कि वहाँ की मान्यता भी नहीं है। और आखिर इन्हें कोई रोकने वाला है भी कौन?
ऊपर से इन्हें पुलिस प्रोटेक्शन अलग से दी जा रही है। लेकिन आप एक बात खुद सोचिए, हिंदू फेस्टिवल पे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, उनकी प्रथा को तोड़ना कितनी गलत बात है। ये ट्वीट देखिए, जहाँ हिंदू व्यक्ति ने इनके खिलाफ सवाल उठाए हैं। अब क्या एक हिंदू शांतिपूर्वक अपना त्योहार भी नहीं मना सकता? और तो और बाद में टीएम शाहिद को कांग्रेस और उसके कुछ सहयोगी दलों से भी इस नैरेटिव को पॉलिटिव सपोर्ट भी मिला और दावा किया गया है कि शाहिद थेकिल के प्रोग्राम को पुलिस प्रोटेक्शन तक दी गई। लेकिन बाद में कुछ हिंदू संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई। कोटियोर टेम्पल कंट्रोवर्सी सिर्फ एक मंदिर का विवाद नहीं है। एक तरफ एक परिवार का हिस्टोरिकल क्लेम है, दूसरी तरफ मंदिर की सदियों पुरानी परंपरा और हेरिडिटरी राइट्स का सवाल है। साथ ही इसमें धर्म, इतिहास और राजनीति तीनों का एंगल देखा गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी भी प्राचीन धार्मिक परंपरा में नए हिस्टोरिकल क्लेम्स को जगह मिलनी चाहिए, या फिर जब तक मजबूत ऐतिहासिक और कानूनी सबूत ना हो तो सदियों से चल रही व्यवस्था को बदलने से रोकना चाहिए। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।